ओम गणपतये नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम जानेंगे श्री साईं सच्चरित अध्याय 33 ए पार्ट। उदी की महिमा, बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव, बाला भुआ सुतार, अप्पा साहेब कुलकर्णी, हरि भाव करनी। इनमें से हम 4 पढ़ेंगे। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का अधिक दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में उदी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में क्या अनेक जन्म में भी चुकाया न जा सकेगा। आइए हम उदी के बारे में जानते हैं। यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ विशेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित करते थे। इसी धूनी की भस्म ही उदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी के प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि संगारे की नाई गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणित हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही मैं अंत के में यह देह भस्म सदृश होने वाला है। बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा चुका है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी के वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे की भूख स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तभी प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वृद्ध हस्त उनके मस्तक पर रख देते थे। जब बाबा प्रसन्नचित होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोल है, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। यह बाबा शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी तो था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम उदी की कथाएं आरंभ करते हैं। जानते हैं बिच्छू का डंक। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाकी अन्य भक्त रामचंद्र बामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए। तब बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकलने लगे। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंद आश्रम चलाना आरंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट खाया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबन प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा देना है। नारायण ने उदी खोजी, परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता और प्रार्थना की। उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख चलती हुई उदी में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए।
आइए अब जानते हैं प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेगग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उसके पास उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहेब थाने रेलवे स्टेशन के समीप ही रास्ते में थे। जब उनके पास यह सूचना पहुंची, वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सड़क पर से धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहिब ने थाने रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला है, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। भक्तों, आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बोलिए श्री साईनाथाय नमः।